स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज मैं आप लोगों को की और की यानी लघु ई वाली की और दीर्घ ई वाली की का प्रयोग बताने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं लघु ई वाली की का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, इसका प्रयोग होता है वाक्यों को जोड़ने के लिए। हम कह सकते हैं कि सबसे पहले इसका प्रयोग वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है, वाक्यों में। ठीक है, किस तरह से? जैसे हम एक वाक्य लिखते हैं, उसने मुझे बताया कि वह कल नहीं आएगा। उसने मुझे बताया कि वह कल नहीं आएगा। तो अब देखो यहाँ पर हमने ये वाक्य लिखा। इस वाक्य में हम देखते हैं कि एक वाक्य है उसने मुझे बताया और दूसरा वाक्य है वह कल नहीं आएगा। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने जो प्रयोग किया वो लघु ई वाली की का प्रयोग किया। ये बिल्कुल सरल है और आप कहीं पर भी देखेंगे तो दो वाक्यों के बीच में जब भी की आएगा तो वो छोटी ई वाला की ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको समझ गए। अब बात करते हैं हम दूसरे की, यानी जो हमारा दीर्घ ई वाला की है। इस की का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो इस की का प्रयोग दो स्थानों पर होता है। सबसे पहले हम देखेंगे पहला स्थान क्या है। तो इसका प्रयोग होता है, यानी एक स्थान है इसका कि संबंध कारक, संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप, संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप। ठीक है, अब संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप किस तरह से है, तो इसे जानने के लिए हम संबंध कारक के बारे में जानेंगे। तो जब हम संबंध कारक की बात करते हैं तो संबंध कारक हमारा होता है का, की और के। तो अब हमें यहाँ पता चलता है कि ये जो का है ये हमारा एक वचन पुल्लिंग है, एक वचन पुल्लिंग। ठीक है, तो ये रूप हमारा आ जाता है। और ये जो के है ये हमारा बहुवचन, बहुवचन पुल्लिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा ये की है इसी को हम कहते हैं स्त्रीलिंग में, यानी यही हमारा स्त्रीलिंग रूप है, एक वचन और बहुवचन दोनों का। तो तभी हमने कहा कि संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप, यानी इसका प्रयोग कहाँ होता है कि जब संबंध कारक स्त्रीलिंग रूप में आता है वहां इसका प्रयोग होता है। किस प्रकार से? जैसे हम वाक्य प्रयोग करके देखेंगे तो हम इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास वाक्य है, हमने एक वाक्य लिखा। हमने वाक्य लिखा दीपक की बहन बाजार गई। ठीक है, दूसरा वाक्य हम लेते हैं। दूसरा वाक्य हमने लिया सोनू की पुस्तक खो गई। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं इस वाक्य के अंदर कि हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है संबंध कारक की और ये दिखाई दे रहा है संबंध कारक की, और यहाँ पे हमने बड़ी ई का ही प्रयोग किया है। तो ये संबंध कारक है, इसमें संबंधी कौन है? दीपक। ठीक है, सोनू कौन है? ये संबंध है हमारा, तो ये संबंध कारक हो गया, ये संबंध कारक हो गया। और अब यहाँ पर ये ध्यान रखना इस की का प्रयोग, यानी की ये क्यों आ रहा है, तो ये इस संबंधी के कारण आ रहा है। बहन स्त्रीलिंग है तो इसलिए इस स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे पुस्तक स्त्रीलिंग है तो इसलिए इसका स्त्रीलिंग का यहाँ पर प्रयोग किया है। अगर यहाँ पे हम बदल देंगे, यहाँ पुल्लिंग कर देंगे तो ये हमारा पुल्लिंग में ही बदल जाएगा, यानी इसका ये की नहीं रहेगा, फिर उसी रूप में आ जाएगा, तो का हो जाएगा या के हो जाएगा। ठीक है, अपने वचन के अनुसार। तो यहाँ पे हमें ये बात पता चल जाती है कि जो दीर्घ ई वाला की है हमारा, तो इसका प्रयोग पहला तो कहाँ होता है? संबंध कारक के स्त्रीलिंग रूप में। ठीक है, तो ये संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप है। तो ये हमें यहाँ पे बात समझ में आ गई। दूसरा इसका प्रयोग कहाँ होता है वो हम देखते हैं। तो दूसरा इसका प्रयोग होता है करना क्रिया। जो हमारी करना क्रिया है, करना क्रिया के भूतकालिक, भूतकालिक रूप में।
तो करना क्रिया के भूतकालिक रूप में, तो अब करना क्रिया का भूतकालिक रूप क्या हुआ? तो देखो आपको पता है कि जो हमारी क्रिया है वो 3 कालों में होती है, ठीक है, जिसमें हमारा वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल होता है। तो जब हमारी ये क्रिया, जो क्रिया क्या है? करना, इस करना क्रिया का जो भूतकालिक रूप होता है वो हमारा दीर्घ ई वाली की का रूप होता है। कैसे? जैसे हम वाक्य प्रयोग करेंगे और उसको समझेंगे। तो हम वाक्य प्रयोग लेते हैं, जैसे हमने कहा मैंने रात भर पढ़ाई की, ठीक है। उसी तरह से दूसरा वाक्य देखेंगे हम, दीपक ने सोनू से लड़ाई की। अब यहाँ पर इन दोनों वाक्यों को जब हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये दोनों ही वाक्य जो हैं वो बीते समय में हुए हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा मैंने रात भर पढ़ाई की, तो मैंने रात भर पढ़ाई की थी, वो समय बीत चुका है, तो ये बीता हुआ समय है, ठीक है। और दूसरा, दीपक ने दीपक ने सोनू से लड़ाई की, यहाँ पे हम देख रहे हैं यह काम भी हो चुका है, बीते समय में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लड़ाई की, तो ये जो यहाँ पर की आ रहा है, ये जो की आ रहा है, ये दोनों ही क्या है? जो हमारी क्रिया है करना, उसका भूतकालिक रूप है, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया। अब हम इसको, ये तो हमने इसको व्याकरण की तरह से समझ लिया, लेकिन हम ये चाहें, अगर मान लो ऐसा जानना चाहें कि हमें कुछ ऐसा लोकल तरीके से हमें समझ में आ जाए, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि जो हमारा दीर्घ ई वाला की है उसका प्रयोग वाक्य में जब सबसे अंत में होता है, ठीक है, वाक्य में जब सबसे अंत में होता है यानी क्रिया के स्थान पर होता है, वहां पर आने वाली जो की होगी वो सदैव दीर्घ होगी, ये हम कह सकते हैं। दूसरा, हम कह सकते हैं कि यदि कभी कोई की दो शब्दों को आपस में जोड़ रही होगी तो वो भी दीर्घ होगी। जैसे यहाँ पर दीपक का संबंध बहन से बताया गया है तो दो शब्दों को जोड़ने वाली की है, और सोनू का संबंध पुस्तक से बताया गया है तो इन दोनों शब्दों को जोड़ने वाली की है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी दो शब्दों को आपस में जोड़ा जाएगा वहां पर दीर्घ ई होगी, दीर्घ ई वाली की होगी, और जब किसी वाक्य के अंत में की आएगी क्रिया के स्थान पर तो वहां पर दीर्घ ई वाली की होगी। और सबसे पहला जो हमने यहाँ पे देखा ही लघु ई वाली की का, तो इसे हम कह सकते हैं कि जब वाक्य को जोड़ने के लिए प्रयोग होगा वो हमेशा किसका होगा? छोटी ई वाली की का प्रयोग होगा। तो ये हमें यहाँ पर 3 तरह से इसके पॉइंट पता चल जाते हैं। अब चाहे आप व्याकरण वाली भाषा में उसको समझें, चाहे आप उसे लोकल वाली भाषा में समझें, दोनों तरह ही से मैंने समझा दिया है। लेकिन जब आपका व्याकरण अच्छा होता है, जब आप व्याकरण को अच्छे से समझ रहे होते हैं, तो आपको बहुत आसानी से हर जगह ये लगाना भी आ जाता है और आप इसको समझ भी जाते हैं कि कहाँ पर इसका कौन सा रूप प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह की छोटी छोटी जानकारी मैं आप लोगों को देती रहूँगी। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप, या कोई भी आपको कहीं किसी पॉइंट को समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जो छात्र कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो वो लोग मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे एप्लीकेशन का नाम है निधि एकेडमी। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आप जाकर चाहे तो आप लाइव क्लास ले सकते हैं, चाहे तो आप कंप्लीट बैच क्लास ले सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से आपकी मर्जी आएगी उस तरह से आप ले सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।